ये छोटी सी कहानी आपके कई सवालों का जवाब है। हो सकता है जिस समस्या से आप पिछले काफ़ी दिनों से परेशान हैं, उसका हल आपको यह छोटी सी कहानी दे दे। एक बार एक राजा के द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु आता है और कहता है, भिक्षाम देहि। भिक्षु की आवाज़ सुनकर राजा की दासी बाहर आती है और भिक्षु को भिक्षा में अनाज देने लगती है। अनाज से भिक्षु का पात्र पूरा भर जाता है। पूरा पात्र भर जाने पर बौद्ध भिक्षु उस स्त्री से कहते हैं, मुझे इतने की लालसा नहीं, कृपा कर आधा वापस ले लीजिए। इतने में ही राजा भी बाहर आ जाता है और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है। राजा के चेहरे पर तनाव होता है, वह बहुत दुखी होता है। राजा बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जी पूछिए। राजा बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मैंने महाराज देखे, परम ज्ञानी पंडित देखे, किंतु सदैव उनके मुख पर मैंने तनाव और चिंता का भाव देखा। परंतु आप भिक्षुगण सदैव इतने प्रसन्न कैसे रह पाते हैं? बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल का भार भी छोड़ दिया। ये कहकर वे बौद्ध भिक्षु राजा के पास से जाने लगते हैं। राजा भिक्षु को रोकता है और अपने सिर का मुकुट उतारकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में रख देता है और कहता है, इसे मेरी ओर से ले जाएं और बुद्ध को दें। बुद्ध उस मुकुट को देखकर अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, चलो आनंद, अजातशत्रु पीड़ा में है, उसे मेरी जरूरत है। आनंद बुद्ध से कहते हैं, तो फिर वह खुद आपके पास क्यों नहीं आया? बुद्ध कहते हैं, उसका अहंकार उसे यहाँ नहीं आने देगा। आनंद कहते हैं, और आपकी करुणा आपको उस पापी तक स्वयं ले जाएगी? क्या ऐसा व्यक्ति पर? बुद्ध कहते हैं, परमानंद का कोई मार्ग नहीं होता, परमानंद स्वयं एक मार्ग है। बुद्ध और आनंद राजा अजातशत्रु के महल के बाहर पहुंचते हैं। राजा अजातशत्रु को बुद्ध के आने की सूचना मिलती है। अजातशत्रु बुद्ध के पास पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं, मैं तो बस यहाँ तुम्हें तुम्हारा कुछ लौटाने आया हूँ। बुद्ध अजातशत्रु को उसका मुकुट वापस लौटाने लगते हैं। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे यह नहीं चाहिए। इस मुकुट की वासना ने न जाने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। ये मेरा अंतर मन ही जानता है। मैंने अपने ही पिता को मार डाला। मेरी माँ मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मेरा अपना ही प्रेम मुझे प्रेम नहीं करता। मैं भीतर से टूट चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध जीते हैं, पर इस समय जो युद्ध मेरे भीतर चल रहा है, उससे मैं पूरी तरह से हार मान चुका हूँ। वह राजा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे शांति चाहिए बुद्ध, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, शांति तुम्हारे अंतर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, मैं क्या करूं बुद्ध? अब बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, स्थिर हो जाओ, तुम राजा हो। यदि धर्म से अपना काम करोगे तो अपने भीतर सुख और शांति का साम्राज्य पाओगे। राजा कहता है, बुद्ध मैं भीतर से छिन्न भिन्न हो रहा हूँ, मेरा रोम रोम पीड़ा से भर गया है। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें संगीत में रुचि है? अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, हाँ, मुझे वीणा बजाने का शौक है। बुद्ध कहते हैं, तो एक बात समझाओगे? यदि वीणा के तार बहुत ज्यादा कसे हों तो क्या वह मधुर बज सकती है? अजातशत्रु कहता है, नहीं बुद्ध, बिल्कुल नहीं, वह बेसुरी ही बजेगी, और यदि हम चेष्टा करेंगे तो उसके तार टूट भी सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, और यदि वीणा के तार बहुत ज्यादा ढीले हों तो क्या वह मधुर बज सकती है? अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, वह मधुर नहीं बजेगी। यदि हम वीणा को मधुर बजाना चाहते हैं तो हमें तारों के बीच सामंजस्य लाना होगा। उन्हें न ज्यादा कसना होगा और न ज्यादा ढीला छोड़ना होगा, तभी वीणा से मधुर संगीत निकलेगा। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी तरह अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं अजातशत्रु। यदि तुम चेष्टा करोगे तो ये टूट जाएंगे। इसलिए स्थिर हो जाओ और वीणा के तारों की ही तरह अपने भीतर के तारों को भी पहचानो। अपने अंतर के तारों को पहचानने से ही संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा। राजा बुद्ध से कहता है, सत्य कहा आपने, पर मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, उनकी ग्लानि से मुझे छुटकारा चाहिए। बुद्ध कहते हैं,
यदि ग्लानि तुम्हें पकड़े हुए है तो तुम उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। अजातशत्रु, जब आंखें खोले तभी सवेरा होता है। स्वयं को सुरम्य बनाओ। जब सुरम्य हो जाओगे तो अपने भीतर शांति का उदय पाओगे और उस शांति से तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोग प्रभावित होंगे, तरंगित होंगे। अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, सत्य कहा आपने? बुद्ध कहते हैं, याद रहे, राजा बल से नहीं हृदय से राज करता है। राजा अजातशत्रु बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपकी प्रत्येक बात में जीवन भर स्मरण रखूंगा। कृपा कर मुझ कुपात्र को अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं, कुपात्र तुम नहीं हो। यदि इस पूरे ब्रह्मांड में तुम ऐसे व्यक्ति को खोजोगे जो तुमसे नहीं, तुम्हारे प्रेम से प्रेम करता हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम पाओगे कि केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने प्रेम और क्षमा के योग्य हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम जिसे प्रेम करते हैं वह हमें हमेशा दुख क्यों देता है? बुद्ध उत्तर देते हैं, अगर तुम सुखी हो तो अपने आप को कारण समझना, और अगर तुम दुखी हो तो भी अपने आप को ही कारण समझना। क्योंकि अगर अपने आप से बाहर कहीं कारण खोजोगे तो धोखे में फंस जाओगे। तुम्हें कारण तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारा दुख जरूर बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने सभी कारणों को अपने भीतर देख लिया है वही इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जी सकता है। क्योंकि अब यह उसके हाथ की बात है कि वह दुखी होना चाहता है या सुखी। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर चौंकता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता? इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम खुद ही अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं। भला कोई खुद ही अपने आप को दुखी क्यों करेगा? कोई क्यों अपने आप को ही पीड़ा पहुंचाएगा? ये कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही पैदा होता है। ये व्यक्ति की नासमझी है कि वह सोचता है कि उसकी प्रेमिका ने उसे दुख दिया या उसके संबंधियों ने उसे दुख दिया। दुख एक ऐसा बीज है जिसे हम जानबूझकर बोते हैं, और जब वह वृक्ष बन जाता है तो उसे देखकर रोते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, हमें हमारी इच्छाएं ही दुख देती हैं, जिन्हें हम दूसरों से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा कर विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, हमारी गलत आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे भीतर पैदा होती हैं, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को देखकर अपने भीतर यह इच्छा पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे प्रेम करे, उसका सम्मान करे, तभी वह व्यक्ति अपने भीतर दुख का एक बीज बो देता है। क्योंकि सामने वाला क्या करेगा, ये तो उसके हाथ की बात है। उसने तुम्हें खुश करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, हम उन्हें कैसे समझाएं कि हम उनका भला सोचते हैं? बुद्ध कहते हैं, यही तो समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारी भावनाओं को समझे, मगर सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही आज तक अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं, अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें समझे, पर क्या हम खुद अपने आप को समझ पाए हैं? जीवन में कोई और हमें समझे या हमें जानने का प्रयास करे। इस बात से 1000 गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम खुद अपने आप को जानें। हमारी आकांक्षाएं जीवन भर हमें दुख देती रहेंगी यदि हम उन्हें दूसरों से जोड़ते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कोई और हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, हमारी परवाह करे। जीवन से यदि दुख को खत्म करना चाहते हो तो गलत आकांक्षाओं को खत्म कर दो। ये उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यदि कोई आता है तो उसका सम्मान करो, परंतु किसी के इंतजार में बैठे मत रहो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, इसका मतलब हमारी सभी आकांक्षाएं हमारे दुखों का कारण है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, सभी आकांक्षाएं गलत नहीं होती। यदि तुम खुद से कोई आकांक्षा रखते हो और तुम उसके काबिल हो तो यह आकांक्षा सही है। यह आकांक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम अपने व्यवहार को सुधारने की आकांक्षा रखते हो, तो यह आकांक्षा भविष्य में तुम्हें सुख देगी। हमारी आकांक्षाएं एक बीज की तरह होती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर अपने जीवन में बोते हैं, और भविष्य में जब वे बीज वृक्ष बन जाते हैं तो हम उनके फल खाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं इतनी प्रभावी हैं कि आप केवल सुनने मात्र से ही अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिनकी गहराई को अगर समझ लिया जाए तो जीवन को जीने का नजरिया बिल्कुल बदला जा सकता है। इन वीडियोस को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप इस जीवन को एक अलग नजरिया से देख सकें। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव डालेगी और आपका जीवन को जीने का नजरिया बदलेगा। धन्यवाद।